सिंह आज आपके लिए अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 5 लाया हूँ 11th स्टैंडर्ड के लिए। तो अगर देखा जाए फर्स्ट 4 लेक्चर्स में तो आपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कवर अप किया, फिर उसके बाद सेकेंड लेक्चर वाज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की अकाउंट्स ट्रांजैक्शन में डिवाइडेड इनटू अकाउंट्स, अकाउंट बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू पर्सनल रियल नॉमिनल। लेक्चर नंबर 3 में फिर हम लोग ने प्लस क्या किया था बच्चों, वी यूज द गोल्डन रूल्स की जैसे डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, पर्सन को डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे। तो अगर आप नोटिस करो तो हम लोग ने बेसिक्स जो अकाउंट्स का था वो कवर अप किया। अब वो रूल्स को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ने क्या किया, वी ट्राई टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स दैट वी स्टडीड। तो देखो बच्चों, हर एक चीज में लिंक है। पहला टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स बताए, दूसरा सेकेंड वाला जो लेक्चर था उसमें बताया गया कि रूल्स क्या है, और तीसरा डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बनाए। फोर्थ लेक्चर हम लोग ने क्या किया, वी ट्राई टू कवर अप विथ एंटायर जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री चालू किया तो हम लोग जर्नल एंट्री में आगे चलते हैं बच्चों। अब सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट को दे दो। सो आई राइट डाउन इट इज जर्नल एंट्री। उसका फॉर्मेट जर्नल बेसिकली जर्नल एंट्री है क्या, कुछ नहीं, इट इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस के हुए हैं उसको बुक्स में लिखना, उसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। अब उसके फॉर्मेट को अगर आप देखोगे बच्चों तो फॉर्मेट क्या है, यहां देखो, एक है डेट, उसके बाद क्या है पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या है एलएफ, फिर जो डेबिट होगा वो इधर लिखना है और जो क्रेडिट होगा वो इधर लिखना है। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज फॉर्मेट ऑफ इट। अब ये कॉलम्स को अगर आप देखोगे बच्चों, लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, फिर भी इस टाइम एक्सप्लेन करता हूं कि जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हो, तो ट्रांजैक्शन को बुक्स में लिखना है। वो बुक में ट्रांजैक्शन को लिखने को मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जर्नल एंट्री। अब जब जर्नल एंट्री पास करना है तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जर्नल एंट्री पास कैसे करें। तो आई वुड बी टीचिंग आउट। अब ये फॉर्मेट में देखो, जैसे डेट क्यों दिया गया, व्हाई डू वी हैव डेट, क्योंकि यार जो भी ट्रांजैक्शन हुआ कौन से दिन हुआ जरूरी है ना, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ किस डेट को हुआ वो लिख देना। पर्टिकुलर्स में ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ वो क्या हुआ वो इधर लिखना। अब इसकी पोस्टिंग होती लेजर बुक्स में, इसलिए लेजर कॉलम आया, लेजर फोलियो आया। और उसके बाद जो डेबिट हुआ कितने से हुआ और क्रेडिट हुआ कितने से हुआ। दिस इज व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर। सो आई जर्नल, सो आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज द फॉर्मेट। जर्नल एंट्री किसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ आनंद सिंह। तो ये मेरे बुक्स में है, समझो, ये कोई भी बिजनेसमैन के बुक्स में है बच्चे। अब जर्नल एंट्री पास कैसे करना है ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वापस से रिपीट करके मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या करना बच्चों, सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद रहेगा, मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन को समझना है। व्हाट इज टू बी डन, अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन एंड आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। मतलब ट्रांजैक्शन को समझो और उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है ये समझो। मतलब स्टेप नंबर 1, what did I say? I said identify accounts involved. ये बात देखना कि यार ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सेकेंड स्टेप 2 क्या है बच्चों, अप्लाई गोल्डन रूल्स। जो रूल्स है अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के, उसको आपको अप्लाई करना। अब 1 by 1 ट्रांजैक्शंस को हम लोग जाते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब बच्चों बिजनेस को ट्रांजैक्शन को समझने से पहले बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो गई ये समझते हैं। अब बिजनेस में सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है, देखो कोई भी ट्रांजैक्शन है बच्चों, तो ट्रांजैक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन कैन बी कैश और इट कुड बी क्रेडिट। तो ये बात आपको समझना है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या, अ ट्रांजैक्शन इन विच इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश इज इन्वॉल्व। आप दुकानदार के पास जाके पैसा देते हो, सामान खरीदते हो,
डॉक्टर के पास जाके फी उसका पैसा देते हो और फिर दवा मेडिसिन जो भी है ट्रीटमेंट लेते हो, तो यहां तुरंत पैसा जाता है और गुड्स या सर्विस मिलता है. Then in this case I would be calling it what? I would be calling cash transaction. What is credit transaction? Where immediate payment of cash is not involved. कहने का मतलब कि जैसे यार कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जहां आप गुड्स खरीद ले बट पैसा बाद में दोगे, तो उसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विथ लास्ट 3 एंट्रीज. मैंने क्या बोला कि बिजनेस में हम लोग ने जो एंट्रीज किए थे उसमें क्या किया कि स्टार्टेड बिजनेस विथ समथिंग, वो पढ़ाया था. पैसा बैंक में डाला, वो पढ़ाया था. अब आज मैं क्या कर रहा हूं? अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीद रहा हूं, परचेस कर रहा हूं. अभी ट्रांजेक्शन नंबर 1 बच्चों अपन ले रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ₹50,000. अब बच्चे ये बात को समझो. अब अपन जर्नल एंट्री पास करेंगे, बट बिफोर पासिंग जर्नल एंट्री सबसे पहला काम क्या करना है? यू हैव टू सी कि ये ट्रांजैक्शन क्या है. बच्चे यार ये बड़ा सिंपल सा ट्रांजैक्शन. अपन बिजनेस, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने गुड्स बेचा, गुड्स खरीदा, यही हो सकता है. अब बिजनेस में मैंने सबसे पहले क्या किया? गुड्स परचेज किया. परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर. तो यार एक तो गुड्स अकाउंट आ रहा है और दूसरा किशोर अकाउंट आ रहा है. गुड्स इज परचेज. सी, और एक बात है, जब आप गुड्स कभी भी बिजनेस में खरीदोगे, गुड्स इज व्हाट? एनीथिंग विच ट्रेडर डील्स विद. जो सामान दुकानदार खरीदता बेचने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? गुड्स. और जब भी आप बिजनेस में गुड्स खरीदोगे उसको अपन परचेज बोलेंगे. क्या बोलेंगे? परचेज. मतलब जब भी गुड्स अकाउंट आएगा, इन दैट केस व्हाट वुड आई राइट? आई वुड बी राइटिंग इट परचेज अकाउंट. यू आर श्योर? अब बच्चों परचेज किया तो परचेज अकाउंट आएगा. परचेज इज विच अकाउंट? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द अकाउंट इन्वॉल्व. सो 2 अकाउंट, वन इज परचेज अकाउंट, सेकंड इज किशोर अकाउंट, क्योंकि किशोर है. क्रेडिट पे खरीदो, वर्ड कैश लिखा नहीं है. अब यार दोनों कौन से अकाउंट है? यू शुड नो. किशोर इज विच अकाउंट माय फ्रेंड? Kishore is a personal account. Step number 2, identify the account and apply the rules. तो पहले तो ये personal account है और ये कौन सा account है? Nominal account है. So first thing to be done is you should know what accounts are involved. Sure? So what 2 accounts are involved? One is purchase account, second is Kishore account. Second, apply the rules. अब ये nominal का rule क्या है? I said debit all expenses and losses. तो यार expenses और losses है. That's it. 2021 का डेट है. अब आपने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. परचेज अकाउंट इसलिए डेबिट किया जा रहा है क्योंकि वो अपना एक्सपेंस है. अब डेबिट कितने का किया जा रहा है? 50,000 का. अब उसके बाद पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब इस केस में कौन मुझे गुड्स दे रहा है? किशोर मुझे गुड्स दे रहा है. तो मैं किशोर को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा. क्यों करूंगा? बिकॉज ही इज अ गिवर. वो बंदा मुझे गुड्स दे रहा एंड इट इज टू बी क्रेडिट बिकॉज ही इज अ गिवर. अब क्रेडिट करने के लिए तरीका क्या? टू लिखना. टू मतलब क्रेडिट. किसको? किशोर को. अब यार ये क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट के कॉलम में लिख लो. एंड इफ यू सी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. अब इसको एक्सप्लेन करके नरेशन इसका लिख सकते हो. बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. नरेशन मतलब क्या? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल. जो जर्नल में आपने किया, जो ट्रांजैक्शन किया, उसको एक्सप्लेन कर दो. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नरेशन. तो इफ आई हैव टू राइट, आई कैन राइट डाउन बीइंग गुड्स परचेज on credit. I'm not writing narration because I don't have case there, but I hope you understood. तो पहला ट्रांजेक्शन हो गया परचेज. अब दूसरा होता परचेज गुड्स. किशोर की जगह पे कैश में खरीदा बच्चों. यही सेम सेकंड ट्रांजेक्शन लेते परचेज गुड्स, बट परचेज गुड्स फ्रॉम व्हाट? ऑन कैश बेसिस. ऐसा भी हो सकता है, माल कैश में भी खरीद सकते, माल क्रेडिट में. अब कैश क्रेडिट पे खरीदा तो ये आता. अब यही अगर मैं कैश में खरीदूं तो, अगर मैं इसको कैश में खरीदूं, परचेज गुड्स फॉर कैश,
आई राइट डाउन फॉर कैश। अब अगर परचेज गुड्स फॉर कैश है, फॉर कैश रुपीज लेट्स से 50,000 या 5 लाख, अगर आपने परचेज किया, राइट, यू परचेज इट, बट आपने गुड्स कैसे परचेज किया, कैश में परचेज किया, तो सबसे पहले कौन से 2 अकाउंट है, परचेज किया तो नॉमिनल अकाउंट, कैश है तो कौन सा अकाउंट है, तो यू शुड नो कैश इज अ रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का तो फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाई द अकाउंट इन द ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है ये समझ लो यार। तो एक तो परचेज अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। परचेज अपना एक्सपेंस है और वो अपना नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बच्चों देखो, अब मैं ट्रांजैक्शन क्या पास कर रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि मैं उससे माल खरीद रहा हूं। अब 5 लाख का माल खरीदे तो 5 लाख को डेबिट करूंगा, बट कैश में नहीं, सॉरी क्रेडिट पे नहीं खरीदा, कैश में खरीदा। कैश रियल अकाउंट है। रूल क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी तो पैसा जाएगा, जब पैसा जाएगा तो उसको अपन क्रेडिट करेंगे। सो टू, क्योंकि रूल है पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है। सो दिस इज 5 लाख। आई होप यू अंडरस्टूड। तो 1 परचेज ऑन क्रेडिट, 1 परचेज ऑन कैश। माल खरीदोगे, देखो एक बात समझो, अकाउंटिंग को छोड़ दो, जब भी आप बिजनेस में माल खरीदोगे तो माल कैसे खरीदोगे, कैश में खरीदोगे, नहीं तो क्या करोगे, क्रेडिट में खरीदोगे, नहीं तो क्या करोगे, आधा कैश आधा क्रेडिट, राइट। तो एक तो कैश का होगा, एक क्रेडिट का होगा। अब आधा कैश और आधा क्रेडिट का हो सकता है, राइट, परचेज रिलेटेड। तो चलो एक काम करते हैं, परचेज गुड्स में दोनों चीज डाल देता हूं। परचेज गुड्स फ्रॉम, अब यहां मैं परचेज कर रहा हूं, परचेज गुड्स कर रहा हूं बच्चों। परचेज गुड्स फ्रॉम, लेट्स से आई राइट डाउन परचेज गुड्स। ये ट्रांजैक्शन को बच्चों ज्यादा बेटर रहेगा मैं यहां लिखूं ताकि आपको बेटर से समझे। परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 50,000 पेड कैश 30,000। अब ये क्या है, इधर भी खरीदा जा रहा है। देखो खरीदने का तरीका समझो, एक मैंने पूरा क्रेडिट पे खरीदा, एक मैंने पूरा कैश में खरीदा, अब तीसरा कैसे खरीद सकता हूं। सी दिस इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन नेवर आस्क यू। एक तो सीधा कैश में खरीदोगे, नहीं तो एक क्रेडिट पे खरीदोगे, और नहीं तो आधा कैश और आधा क्रेडिट। अब अपन ने माल खरीदा 50,000 का, आधा 30,000 रुपए कैश पे कर रहा हूं, वेरी सिंपल। अब जब मैंने 50,000 का माल खरीदा तो अपने पास परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 50,000, क्योंकि माल कितने का आ रहा है 50,000, बट मेरे पास से कैश कितना जा रहा है 30,000, तो बाकी 20,000 क्या, इट इज क्रेडिट। उतना उस कैश नहीं दिया, इसका मतलब उसने क्रेडिट से दिया। तो अब यहां देखो क्या होता है बच्चों, 2 वे है, एक होता है सिंगल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 20,000, और नहीं तो क्या होगा, परचेज को डेबिट करता हूं एक साथ और क्रेडिट किसको करूंगा, आधा कैश और आधा क्रेडिट। सो सी द एंट्री इज लाइक दिस, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश। बच्चों कैश कितना पे कर रहे हो आप 30,000, और बाकी जो 20,000 वो क्या क्रेडिट है, सो टू राम 20,000, 50 में 30 कैश के लिए 20 क्रेडिट के लिए। तो दिस इज व्हाट परचेज अकाउंट इज। आई होप यू अंडरस्टूड। सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू
the transaction. See, we are trying to cover up the transaction one by one. तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग ने क्या ट्रांजैक्शन किया, कैपिटल लाया, पैसा बैंक में डाला, बैंक से विड्रॉ किया. अब यहाँ क्या कर रहे हैं, बिजनेस में अपन माल खरीद रहे हैं. When I buy, when I purchase, so how do I purchase? So I would be purchasing one either on credit, second on cash, or third it could be what, both cash and both credit. अब इसमें और एक बाउंसर क्या आ सकता, there could be something called as discounts, trade discount and cash discount, but I am not covering that right now. I will be just explaining you regarding purchase. Have you understood this? Now apart from purchase, my friend, I can go also on sale. If purchase is done, let's proceed to the sale. Purchase account के बाद बच्चों सेल अकाउंट में जाते हैं कि जब माल आ गया तो माल बेचा जाएगा. अब बेचा जाएगा तो क्या एंट्रीज होंगी, so we would try to cover up those entries. तो इसमें मैंने सिर्फ परचेज के एंट्रीज कवर अप किए. अब मैं क्या कर रहा हूं, सेल्स के एंट्रीज कवर अप करूंगा बच्चों. If this is done, let's go to the sales. So my friend, if this is done, let's proceed to the, apart from purchase entry, we would be trying to cover up the sale entry. Let's go to the sale entry one by one. तो मैंने माल खरीदा, कैश पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, आधा कैश आधा क्रेडिट पे. अब ये माल बेचा जाएगा ना, I would be selling this. No my friend, when I'm selling it, so let's see one by one. One अपन क्रेडिट पे सेल करेंगे, दूसरा अपन कैश पे सेल करेंगे, तीसरा आधा क्रेडिट और आधा cash. So let's go. For example, sold goods to MS Dhoni rupees 40,000. आपने गुड्स बेचा, किसको बेचा, MS धोनी को, वो भी कितना, 40,000. सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन को समझो. बिजनेस में आपने गुड्स बेच दिया. When he sold the goods, what account is involved? MS Dhoni account is involved. And then what goods account is involved? MS Dhoni कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है. गुड्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. अब धोनी को जब गुड्स बेचा तो धोनी इज द रिसीवर. जब मैं गुड्स किसी को बेच रहा हूं तो वो रिसीवर है. रूल क्या है, पर्सन का तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब वो रिसीवर है इसलिए मैं धोनी को क्या करूंगा, आई विल डेबिट इट. सो माय फ्रेंड, लेट्स से वो 2/10/2021 MS धोनी अकाउंट डेबिट. Why MS Dhoni account debit? Because he is a receiver. 40,000 का गुड्स उसने रिसीव किया, डेबिट किया, क्रेडिट तो यहां नहीं करा. अब क्रेडिट किसको करूंगा, सेल अकाउंट, बिकॉज इट इज माय नॉमिनल अकाउंट. सेल्स इज द नॉमिनल अकाउंट, वो मेरा इनकम है. क्या है मेरा इनकम. एक्सपेंसेस लॉसेस रहा तो डेबिट करना है, और इनकम और गेन रहा तो क्रेडिट. सी आई एम सेलिंग इट, सो इट्स माय इनकम. Since it is my income, what would I do? I will credit it. So see my friend, I am crediting this. I hope you understood this part. So here in this transaction, we are trying to do what? We are trying to see on credit basis. अब Dhoni is the receiver, sales is the income. This is what the entry. अब अगर narration लिखना रहेगा तो what is the narration? Being goods sold on credit. अब क्रेडिट की जगह पे ऐसा भी हो सकता, गुड्स सोल्ड टू MS धोनी फॉर कैश, और नहीं तो ऐसे लिख सकते गुड्स सोल्ड टू, देखो कैश के लिए क्या लिख सकते, गुड्स सोल्ड टू MS धोनी फॉर कैश, नहीं तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश. अब जो अगर गुड्स सोल्ड फॉर कैश लिख दिया 40,000 या 4 लाख रुपीस, तो होगा क्या, अपन ने माल बेचा, बट अपन ने माल कैसे बेचा, कैश और क्रेडिट. वी हैव सोल्ड ऑन कैश बेसिस. जब मैं माल बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, दुकानदार जब अपना माल बेचता है तो रिटर्न में उसको क्या मिलता है, पैसा, कैश आ रहा है. कैश इज अ व्हिच अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट,
कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो डेबिट कर दो। सो सी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज, क्योंकि 4 लाख रुपए आ रहा है। टू अब इनकम भी रहेगा, सो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये मेरा इनकम है ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड माल कितने का बचा? 4 लाख का बिका, ये अपना इनकम है, सो 4 लाख रुपीज इज क्रेडिट। सो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा और एक कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज दैट मनी विल रिसीव टू सेल्स। देखो सेल में सेल को क्रेडिट किया जाता, परचेज में परचेज को डेबिट किया जाता। अब इसमें थर्ड ट्रांजैक्शन क्या होगा? हाफ कैश हाफ क्रेडिट। So my friend, in that case what will happen? Purchase goods from, let's say, जैसे sold goods to MS Dhoni, MS Dhoni, rupees 50,000, paid rupees 20,000 in cash. अब बच्चों ट्रांजेक्शन को समझना है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या बोलता है कि गुड्स बेचा एमएस धोनी को, ठीक है, माल तो बेच दिया, उससे कितना पैसा लिया? 20,000। तो देखो दो चीज हो रहा, आधा पैसा भी आ रहा और आधा क्रेडिट पे। तो जितना क्रेडिट है एमएस धोनी को डेबिट कर दो, बिकॉज इज द रिसीवर, और जो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट को, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। और सेल कितने का होगा? जो माल टोटल बेचा है आपने। सो सी द एंट्री माय फ्रेंड, इन दिस केस एंट्री इज, ये कौन से तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ? जो पैसा कैश में आया, कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश इज, देखो हमेशा देखना कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा धोनी अकाउंट इन्वॉल्व है, और तीसरा सेल अकाउंट इन्वॉल्व है। तो जो पैसा कैश में आया, कैश अकाउंट डेबिट। भाई जो कैश आ गया कैश अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट पे गया माल किसको गया? धोनी को गया, इज अ रिसीवर, तो एमएस धोनी अकाउंट डेबिट। 30,000। अब मिला के टोटल माल कितना बेचा अपन ने? 2 सेल्स। और इसका नरेशन क्या होगा? Being goods sold on cash and credit. So this is what is entry for buying and selling. I hope you understood, my friend. Next lecture we will be taking in the subsequent batches. Please kindly share and subscribe. Thank you.